So viewers, I've come back to you with a wonderful question. मेरे पास एक सवाल है, अगर हमें हर एक चीज का जवाब पता होता कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, then why were we born? हमें पैदा ही क्यों होना था? Life is a mystery, you know. जैसे कि हमारे पहले गेस्ट के साथ हमने डिस्कवर किया, it's like a box of chocolates, you know. Forrest Gump, my favorite dialogue. But then ये भी है कि अगर हम एक कदम आगे लेते हैं, you know, as and when we keep taking steps forward, उसी टाइम एवरी मोमेंट ऑल्सो चेंजेस इनटू द पास्ट, और वो हमारे वश में नहीं है। जो चला गया समय वो हमारे वश में नहीं है, जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं है। जो हमारे हाथ में ये पल है, विच इज कॉल्ड यू नो प्रेजेंट, इट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट होगा ना, बर्थडे का प्रेजेंट, इट इज अ गिफ्ट, एंड वॉट वी डू नाउ विद दैट प्रेजेंट is what will reveal in the next 4 years. अगर आज मैं वहां पे एक कांटों का पेड़ डालूंगा, उसके बीज डालूंगा, तो 10 साल बाद कांटे ही निकलेंगे। और अगर मैं गुलाब का पेड़ लगाऊंगा, यू नो, अगर उसके बीज डालूंगा तो गुलाब ही निकलेगा। और उसका एक स्टैंडिंग एग्जांपल है हमारे बीच हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो है मनोज अग्रवाल, निराकारा ज्वेल्स के फाउंडर है, एंड अमंग द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट परस्यूड हाई क्लास एलीट ज्वेलरी, राइट? थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए। और हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी का इस सबसे लेना देना क्या है, तो मैं आपके मुख से ही सुनना चाहूंगा कि सर, एक मैं बात जानना चाहता हूं, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम योर ग्रैंडफादर्स बिजनेस विच वाज इनटू फूड ग्रेन्स, आपके फादर का बिजनेस इनटू स्टील एंड ज्वेलरी, देयर इज नो रिलेशन, एंड यू बिकम द बिगेस्ट नेम इन जस्ट 10-15 years. हाउ डिड यू डू इट? बेसिकली चूंकि हमारे ब्लड के अंदर बिजनेस था, मेरे फोर फादर जैसे कि आपने बताया ग्रैंडमस में थे, मेरे फादर स्टील बिजनेस में थे, एंड उसके बाद सडनली जो मेरे फादर हैं वो स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए थे, एंड उसके बाद मैंने कहीं नोटिस किया, कई बिजनेसेस किए, एंड मैंने नोटिस किया कि भाई मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड मेरी वाइफ ने जो है ज्वेलरी का कोर्सेज वगैरह किए, एंड उसके बाद फिर हम उस ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एंटर कर गए। एंड जब ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एंटर करे तो हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था कि ज्वेलरी जो है वो ट्रस्ट का काम है, एंड उस ट्रस्ट को हम कैसे बनाएं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड हम स्लोली हम उसके अंदर आगे बढ़ते गए, एंड आज आपके 2 शोरूम्स है, एक एनएसपी में और एक साउथ एक्स में, दोनों वन ऑफ द टॉप मोस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशंस के अंदर हैं, एंड दिल्ली, एनसीआर एंड नॉर्दर्न इंडिया के आप समझिए कि जो भी अगर अच्छी शादियां होती हैं एंड जिनको फाइन ज्वेलरी चाहिए होती है, अच्छी क्राफ्टमैनशिप चाहिए होती है, अच्छी डिजाइनिंग चाहिए होती है, तो हमें जरूर कांटेक्ट करते हैं। सर, मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, ये ट्रांजिशन तो आसान रहा नहीं होगा, क्योंकि ना आपको अंदाजा था उस बिजनेस का। देखिए, इवन आई एम अ बिजनेस ओनर, देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स हु कम एंड सिट विद अस एंड डिस्कस विद अस, राइट? अब मैं अगर किसी चीज का बिजनेस करना चाहूं, मैं फ्लावर शॉप तो कर सकता हूं, बट अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप ज्वेलरी का बिजनेस भी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकता हूं। तो वो अंडरस्टैंड करना, बिजनेस के एथिक्स तो मैं समझता हूं, यू नो, एस्थेटिक्स ऑफ बिजनेस रिमेन द सेम, but where did you find that courage to get into a jewelry business? Was it only because कि आपकी wife is actually a wonderful artist and all? जी देखिए, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है हमारा। मेरी वाइफ आर्टिस्ट थी, एंड उनको कुछ करने की इच्छा थी, तो उन्होंने पहले ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया, जेमोलॉजी का कोर्स किया, एंड प्लस हमारी जो बिजनेस जो फोर फादर से जो हमारे चले आ रहे थे, वो जो हमारी ट्रिक्स थी, जो हमारा वे था, जो ट्रस्ट गेन करने का तरीका था, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन करके हम उसके अंदर आगे बढ़े। एंड इसके साथ में बताना चाहूंगा कि हम बेसिकली खाली हम ज्वेलरी नहीं है, बेसिकली वी आर अ ज्वेलरी इंजीनियर। अभी मेरे दोनों सन भी इसके अंदर आ गए हैं, एंड मेरे जो बड़े सन उन्होंने GIA कैलिफोर्निया कार्लबर्ट से उन्होंने डायमंड ग्रेडिंग की है, एंड मेरे जो छोटे सन है उन्होंने रफ डायमंड ग्रेडिंग की है। तो बेसिकली हमें पूरी ज्वेलरी की नॉलेज लेके फिर हम इस बिजनेस के अंदर एंटर करें, जैसे एक इंजीनियर सब कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद वो किसी फील्ड में उतरता है। एब्सोल्युटली, मतलब मैं समझ, सी एवरीथिंग हैज इट्स ओन बैक एंड फोर्थ, हर एक के अपने मतलब लर्निंग कर्व हर एक का अपना होता है जी। तो आपको जब आप इतने इस बिजनेस में एंटर किए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं पूछा, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे, there might be many who might be interested in this kind of a profession and they might want to take step.
what are the three most important things आप जो कहना चाहेंगे which is very very important for those looking towards this field? देखिए, सबसे पहले हमें डिजाइनिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैं ज्वेलरी फील्ड की बात करूं, एंड उसके बाद क्राफ्टमैनशिप, कि आप उसकी नक्काशी, उसको कैसे चीज को बनाते हैं, कितने फाइन तरीके से बनाते हैं, एंड जो आपका सोर्स है, जो डायमंड है, गोल्ड है, आप राइट सोर्स से लेके, एंड उसको प्योरिटी लेवल, यानी कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ने HUID जो हॉलमार्किंग सिस्टम है अभी मैंडेटरी किया, लेकिन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 2005 में, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारे पास ज्वेलरी हॉलमार्क लाइसेंस था। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करता है। हाँ, क्योंकि डिसीजन आप ही का है, एट द एंड ऑफ द डे आप जो करना चाहेंगे वही करेंगे और वही होगा भी। सो वॉट एवर प्रिंसिपल्स यू सेट इन द वेरी फर्स्ट गो विल get ingrained for the remaining of the life cycle of the business. Now, I want to come to a very, very important and critically, socio-politically important question. मेरा मानना ये है कि women are the stronghold of the home and also of the business and of any profession. I think they are much stronger than men. जो मेरा मानना है। एंड आपसे जब डिस्कस कर रहा था, आपने बताया लाइक कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड वेयर women are not openly allowed to work in so many kind of things. Right. What were the kind of situations that you would have faced? क्योंकि there will be so many women out there, and design and jewelry design, automatically a lot of women get interested into that. चल मेरे साथ तो क्या हुआ कि मेरी जो मिसेज हैं वो बेसिकली आर्टिस्ट थी, लाइक पेंटिंग वगैरह का उनको बड़ा शौक था। तो मैंने कहीं महसूस किया कि भी उनकी जो उनके अंदर जो कला है उसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो वैसे तो मैंने पैकेजिंग से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। हाँ, आई थिंक आपने बताया था कि यू स्टार्टेड विद एडहेसिव टेप्स एंड देन यू वेंट इनटू पैकेजिंग टेप्स एंड ऑल दैट, पैकेजिंग फिल्म। एंड सडनली मैंने देखा कि उनके अंदर एक टैलेंट है, तो हम इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो उन्होंने सारे कोर्सेज किए, एंड ये भी मैं महसूस करता हूँ कि एक जो वुमेन है, अगर आप उनको घर तक ही सीमित रखेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमें सोशल के अंदर उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, नेशन को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएगी तो कभी भी उस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। एब्सोल्युटली, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। बिल्कुल, मेरा खुद मानना ये जरूरी है कि हमारे नेशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड हैज बीन द वुमेन, आवर मदर्स, आवर सिस्टर्स फॉर जनरेशंस, मतलब वो जो एक स्ट्रेंथ है। क्योंकि आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू समवन एंड ही सेड दैट या माय वाइफ इज अ हाउसवाइफ, शी इज नॉट वर्किंग। आई सेड शी इज डूइंग मोर वर्क देन यू कुड हैव एवर इमेजिन्ड। हाउ कैन यू से शी इज नॉट वर्किंग? तो वो काफी। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि इस पूरे दौरान लाइक आपसे बात करके इतना पता लगा कि यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन टेकिंग दैट डिसीजन। आप बहुत सोच समझ के कदम उठाने वालों में से हैं। मैंने इतना गेस कर लिया अब तक। तो मैं इसके अंदर एक चीज जानना चाहूंगा, इस पूरी जर्नी के दौरान राइट फ्रॉम 92 में आपने ग्रेजुएशन करी और 2005 में आपने बिजनेस अपना ज्वेलरी का स्टार्ट किया। बीच में यू वर डूइंग एंटायरली अ डिफरेंट बिजनेस पेरेंट्स के साथ, देन जंप्ड इनटू दिस थिंग और इसको भी इतना बड़ा बना दिया बिजनेस। What has been your driving force apart from your wife? देखिए, मैंने जो अपनी फादर के स्टील बिजनेस से मैंने अपनी नॉलेज गेन शुरू कर रही थी, और वो मैं स्कूल से ही वो बोलते थे कि भी आप ऑफिस आ जाओ। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन करते करते मैंने एडेसिव टेप की इंडस्ट्री जो है हाईपैक के नाम से वो मैंने स्टार्ट की थी। एंड उसके बाद मैं फिर इसके रॉ मटेरियल के अंदर आ गया, एंड और भी कई बिजनेसेस मैंने किए, बहुत सारे, पैकेजिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड। तो उसके बाद मैं हर बिजनेस के अंदर ग्रो करता गया। लेकिन जब मुझे ज्वेलरी के बारे में पता चला तो मेरी एक्चुअल में मैं उसको जीना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि मैं उसमें सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं उसको काम को एंजॉय करता हूँ, एंड अच्छे लोगों के साथ बैठना होता है। और जो ज्वेलरी बिजनेस है, वो लोग जो ज्वेलरी खरीदने आते हैं वो शादी के मौके पे आते हैं या किसी ओकेजन पे आते हैं, तो हमें हैप्पीनेस लोगों को देनी होती है साथ में ज्वेलरी के साथ साथ, और ट्रस्ट देना होता है जो जिसके अंदर मैं अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करता हूँ। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन रिगार्डिंग योर ओन जर्नी? मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हर एक को किसी ना किसी, आई एम मोटिवेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पीपल आई मीट ऑन द सेट्स लाइक यू। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बहुत बना के चलना चाहिए। लाइक आपकी पर्सनल लाइफ,
आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो इसके अंदर माहिर हो गया तो आपको उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, लोग बिजनेस में बहुत ग्रो कर जाते हैं, उनकी हेल्थ सफर करती है, उनका मेंटल लेवल खराब हो जाता है, या उनका सोशल सर्कल बहुत खराब हो जाता है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस बनाते हुए सबको चलना चाहिए, और मैं लोगों से यही बोलूंगा कि आप इसको चारों चीज को बैलेंस बना के चलें। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, यू आर ऑल्सो अटैच टू अ लॉट ऑफ सोसाइटीज, लाल बाग राजा ट्रस्ट एंड नेताजी सुभाष की एक सोशल सर्विस ट्रस्ट एंड ऑल दैट। सो ये हाउ डिड यू गेट अटैच टू दिस एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर गेटिंग अटैच्ड? देखिए, हम जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें सोसाइटी को, अपनी कंट्री को वो रिवर्स देना पड़ता है, एंड दिस इज दी एक्चुअल वे। तो इसके अलावा हम बहुत भारत लोक शिक्षा परिषद से भी मैं जुड़ा हूँ। 2015 में मैंने 100 विलेजेस अडॉप्ट किए थे, उसका पार्ट रहा हूँ। एंड कई एसोसिएशंस के अंदर जो है लाइक सेवा भाव से उसके अंदर जुड़ा हूँ। एंड मेरी पूरी फैमिली, मैं ही नहीं, मेरी फैमिली ही बड़ा उसके ऊपर बिलीव करती है। एंड इसके साथ साथ मैं स्पिरिचुअली भी, मेडिटेशन में भी लोग क्लासेस जो है सहज योगा में फॉलो करता हूँ, तो उसमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना। वाओ, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इनसाइट्स दी इसके लिए। एंड जो यंग लोग हैं जो हमारे इस प्रोफेशन के अंदर जाना चाह रहे हैं, ज्वेलरी के प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, what do you think are the opportunities for them? आजकल artificial jewelry, has that also taken a lot of standing? हालांकि I think that's not the field that you're dialed into, but it is a very good industry in itself. Yes, artificial jewelry भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड काफी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। इंडिया के अंदर कलाकृति बहुत बड़ी है, हैंडमेड ज्वेलरी है। इवन मेरी वाइफ ने भी जो स्टार्ट किया था वो हैंडमेड ज्वेलरी से किया था, बीड्स ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। तो बहुत स्कोप है, आप इसके अंदर पूरा वर्ल्ड मार्केट है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान भवन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी बात कही थी सारे ज्वेलर्स को संबोधित करते हुए कि हमें ऐसी ज्वेलरी बनानी है जो वर्ल्ड क्लास एंड जो जीरो डिफेक्ट ज्वेलरी होनी चाहिए। तो वो मेरे बात कहीं ना कहीं दिल में लग गई। एंड मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं बेहतर क्राफ्टमैनशिप कर सकता हूँ, कैसे मैक्सिमाइज क्राफ्टमैनशिप के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं जो सब लोगों को पसंद आए और वर्ल्ड वाइड चले। That is an amazing insight. मतलब you are politically also aware with what is happening in the nation. Yes. And you know, of course, business sector के अंदर आपने काफी चीजें बताई और काफी टिप्स भी शेयर किए। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, like now that you are known as one of the top most jewelers in the north of India, and especially Delhi NCR के अंदर अगर हम देखें तो you yourself are a leader in a way. Yes. एंड दैट इज द रीजन वाई हमने सोचा कि आपकी स्टोरी सबके साथ शेयर करी जाए। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लीडरशिप? देखिए, लीडरशिप पहले तो मैं कहना चाहूंगा बिजनेस फील्ड के अलावा भी यूजुअली दूसरी फील्ड में जो लीडर होता है वो जो भी काम करता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवा भाव से काम करता है। आपने देखा होगा जितने भी लीडर बने हैं उन्होंने पहले समाज को, कंट्री को, अपनी सोसाइटी को कुछ दिया है तो लोगों ने उनको लीडर माना। लीडर ये नहीं है कि मैं लीडर हूं, तो आपको सबसे पहले उस कंट्री को, आपको नेशन को, अपने बिजनेस को कुछ देना पड़ेगा और आप उसके बदले में रिवर्स में बिल्कुल लेस चाहेंगे एंड जो डिजर्व करता आप उनको मैक्सिमाइज देंगे तो लोग आपको लीडर मानेंगे। सो इज दैट व्हाट यू वांट टू से कि हम क्या कर रहे हैं पहले वो भी देखें, इससे पहले कि हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको खुद को डिजर्व करना है कि भी आप कुछ हासिल करें। जैसे फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर आप बच्चों को मास्क लगाएं। तो आपको पहले अपने आप को स्टैंड करना होता है, अपने बिजनेस को स्टैंड करना होता है, अपनी फैमिली को स्टैंड करना होता है, तभी आप सोसाइटी को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप हमारे बीच आए और आपने यू हैव शेयर्ड दीस पर्ल्स ऑफ विजडम, यू नो, प्रोनाउंस एंड अनाउंस इन गोल्ड एंड डायमंड लेटर्स एंड वर्ड्स, जो आपने, मैं इस तरीके से बोलूंगा बिकॉज दैट इज व्हाट सूट्स द बेस्ट टू योर प्रोफेशन। एंड डेफिनेटली आपने हम लोगों को मतलब काफी रास्ता दिखाया। एंड देयर आर मेनी पीपल आउट देयर, अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यू वुड डेफिनेटली अग्री टू द पार्ट, स्पेशली द वन दैट women actually rule our lives and they are the ones who lead us from the front, and because of them we are over here. एक लास्ट बात जो आपने बोली थी कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सो अ लिटिल थॉट ऑन चैरिटी, व्हाट इज होम?
Home is also your soul. Home is also your own body. जो आप देख रहे हैं वही आपकी आत्मा के ऊपर उसका प्रिंट पड़ रहा है. Whatever you're listening, your soul is listening. Whatever you speak, your soul is speaking. Whatever you're smelling, the smell of roses, it first goes down to your soul. So that charity begins from home. So let's make an effort कि what we actually want to see, speak and listen, right? And that is what will define our character. And when we define our character, our businesses will also be defined in similar way. And that will lead us to success definitely, because a person full of character will always have a business full of character, and that is what will create your identity. Thank you so much, Cloud Access, India's #1 secure platform, for this wonderful opportunity. RupiaPaisa.com. Leading from the front, changing the lives of business owners and entrepreneurs around the country, and the #1 trophy manufacturer, Benson Trophies and Awards, for this amazing episode. I love wearing a Tajiri suit. It makes me feel so good. And definitely thank you, Nupur, for, giving the touch up on my face today with Nupur Gupta Academy. Thank you so much. We'll see you in the next episode. Sudarshan Ramakrishna Chitlur signing off.